नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 3 से 10 मार्च 2026 के उस एक हफ्ते की जो सच में कई मायनों में बहुत खास था। एक ऐसा हफ्ता जिसने हमें सुरक्षा, विज्ञान, संस्कृति और खेल हर मैदान पर एक बदलते हुए देश की तस्वीर दिखाई। तो इस हफ्ते की कहानी शुरू होती है एक कह सकते हैं थोड़ी अजीब और चिंता जगाने वाली खबर से, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज जंग के तरीके कितने बदल गए हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। साइंस की दुनिया में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जहां पुराना ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी एक साथ आ गए। और हाँ, इन सब के बीच स्पोर्ट्स में तो ऐसा जश्न मना कि पूरा देश झूम उठा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ। हम शुरू करेंगे जंग के नए हथियारों से, फिर देखेंगे कैसे साइंस में हमारा अतीत और भविष्य मिल रहा है। इसके बाद कुछ कल्चरल और सोशल हाइलाइट्स, फिर हमारे नए चैंपियंस का जश्न मनाएंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर एक आगे बढ़ते हुए देश की कहानी कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जंग के बदलते तरीकों की, मतलब आज के दौर में खतरे कैसे बदल रहे हैं और हम उनके लिए कितने तैयार हैं। शाहिद ड्रोन, ये नाम हाल में काफी सुनने को मिला है ना? ईरान में बना ये एक ऐसा हथियार है जिसने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने पर सबका ध्यान खींचा। अब इसे गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सस्ता है, पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है। ये नीचे नीचे उड़कर अपने टारगेट से टकराता है और खुद को उड़ा लेता है। इसीलिए इसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। तो देखिए, इस हफ्ते एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ तो ये शाहिद ड्रोन, जो कि एक लो टेक, सस्ता लेकिन बहुत खतरनाक हथियार है, और दूसरी तरफ भारत ने राजस्थान के पोखरण में अभ्यास वायु शक्ति किया। यहाँ हमारी एयरफोर्स ने अपनी जबरदस्त हाईटेक ताकत दिखाई। तो ये आज की सच्चाई है। हमें सस्ते ड्रोन जैसे खतरों से भी निपटना है और अपनी बड़ी मिलिट्री पावर को भी बनाए रखना है। चलिए अब डिफेंस से हटकर बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत में साफ सुथरे ईंधन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, ये सफ़र 2003 में शुरू हुआ था, जब पेट्रोल में सिर्फ 5% एथेनॉल मिलाया जाता था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और अब 1 अप्रैल 2026 से 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल पूरे देश में ज़रूरी हो गया है। ये वाकई में हमारे पर्यावरण और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी की बात हो और एआई का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली घोषणा को जबरदस्त ग्लोबल सपोर्ट मिला। सोचिए, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका जैसे नए देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब कुल मिलाकर 91 देश और 2 संगठन इसका हिस्सा हैं। मतलब एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक तरह की ग्लोबल सहमति बन रही है। और इनोवेशन का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत दिलचस्प है। आईआईटी धनबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मकसद था हमारे प्राचीन ज्ञान जैसे आयुर्वेद और एस्ट्रोनॉमी को आज की मॉडर्न रिसर्च से जोड़ना, मतलब अतीत के ज्ञान से भविष्य को संवारना। तो जैसे साइंस में हमने ट्रेडिशन और प्रोग्रेस को एक साथ देखा, वही चीज समाज में भी नजर आई। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो पहली बार हुई और उन त्योहारों की जो हमारी विरासत और तरक्की दोनों का जश्न मनाते हैं। इस हफ्ते जमीनी स्तर पर भी कमाल की खबरें आईं, जैसे राजस्थान की बामनवास कंकर बनी देश की पहली ऑर्गेनिक पंचायत, छत्तीसगढ़ का बालोद बना पहला बाल विवाह मुक्त जिला, और महाराष्ट्र में तो 2 कमाल हुए। सौंदला बना पहला जाति मुक्त गांव और बेला ग्राम पंचायत बनी पहली नेत्रो पंचायत। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जमीनी बदलाव की असली कहानियां हैं। और हाँ, ये हफ्ता त्योहारों से भी गुलजार रहा। नई दिल्ली में ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ। पूरे देश में होली की धूम थी, लेकिन साथ ही पंजाब में होला मोहल्ला, असम में डोला यात्रा और महाराष्ट्र में हाटी रिसेला जैसे त्योहारों ने भी भारत की जबरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी की झलक दिखाई। और हमारी विरासत की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी सुनाई दी। मोंटाना यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की एक मूर्ति लगाई गई। ये मूर्ति सच, अहिंसा और लीडरशिप के उन उसूलों की याद दिलाती है जो आज भी दुनिया के लिए उतने ही जरूरी हैं। और अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसने पूरे देश को एक्साइटमेंट से भर दिया, स्पोर्ट्स।
चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे चैंपियंस ने क्या कमाल किया। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर, भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये एक ऐतिहासिक जीत है जिसने T20 क्रिकेट में हमारी बादशाहत को और भी पक्का कर दिया है। चलिए टूर्नामेंट पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत और श्रीलंका में हुए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने न्यूजीलैंड को हराया। संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के हीरो कौन थे? जाहिर है जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के बाद जीत का ये सिलसिला शतरंज में भी जारी रहा। आरव डोंगला बने भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर। सोचिए, विश्वनाथन आनंद ने 1988 में जो विरासत शुरू की थी वो आज भी शान से आगे बढ़ रही है। तो इस पूरे हफ्ते की घटनाओं को जब हम एक साथ देखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये सारी अलग अलग खबरें मिलकर आखिर कहानी क्या कहती हैं? असल में ये एक हफ्ता आधुनिक भारत की एक छोटी सी तस्वीर जैसा था। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त पर दुनिया के नए खतरों से निपट रहा है, भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहा है, अपनी पुरानी संस्कृति का जश्न मना रहा है और दुनिया के मंच पर जीत भी हासिल कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ एक हफ्ते में इतना कुछ हो सकता है तो सोचिए लगातार आगे बढ़ते इस देश के लिए अगला हफ्ता क्या लेकर आएगा।